रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वहां पर एक तरह का एक अनसेड एग्रीमेंट है. दिस इज फ्रॉम द बिजनेस स्टैंड पॉइंट. वी कैन कॉल इट पार्टनरशिप, जिस पर दोनों म्यूचुअली एग्री करते हैं. एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम होती है जिसको हम ब्रेकअप कह रहे हैं, वो ब्रेकअप प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि मानो आपने किसी के साथ में एक बिजनेस में पार्टनरशिप करी और वो बिजनेस में आगे जाकर के आपको रियलाइज हो गया कुछ टाइम बाद, सोच के करी थी कि बहुत अच्छा होगा, बट कुछ टाइम बाद आपको समझ आ गया कि नहीं, अलाइन नहीं हो रहा, और वो चेंज नहीं हो सकता है. मान लो एथिक्स, उस पर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं और आप प्रॉफिट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो. लेट्स पार्ट वेज. आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते. तो वहां से हम बड़ी जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, और यहां पर रिलेशनशिप में मूव ऑन नहीं कर पाते हैं. उसके पीछे रीजन क्या है? बड़ा सिंपल है. जो शुरुआत है, जो फाउंडेशन है, वो एक जगह पर सही है, एक जगह पर गलत है. एक जगह पर हम उसको नाम दे रहे हैं पार्टनरशिप, एक रिलेशनशिप. दूसरी जगह पर हम उसको नाम दे रहे हैं लव. लव इज अनकंडीशनल, बट रिलेशनशिप कांट बी अनकंडीशनल. रिलेशनशिप में प्रॉपर बाउंड्रीज डिफाइन करी जाती है एक दूसरे के लिए, कि भाई अगर हम एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या हमारी मैरिज हो गई है, तो आप बाहर किसी के साथ में अफेयर नहीं करोगे. तो वो क्या है? कंडीशन ही तो है. नहीं तो हम क्या वर्ड यहां पे लगा देंगे? रिलेशनशिप इज अनकंडीशनल. अरे अनकंडीशनल लव होता है, रिलेशनशिप नहीं होती है. अगर कंडीशनल है तो वो रिलेशनशिप है. रिलेशनशिप हैज टू बी कंडीशनल, इट कांट बी अनकंडीशनल. तभी वो रिलेशनशिप सस्टेन कर सकती है. जैसे वहां पर क्या होता है, रिस्पेक्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप. आप कहते हो प्यार है, अब सामने वाला आपको मार रहा है, पीट रहा है, गाली दे रहा है, तो क्या तब भी प्यार है? नहीं, तब तो नहीं है. तो ये रिलेशनशिप के रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं. तो रिलेशनशिप एक अलग चीज है, अट्रैक्शन अलग चीज है, और प्यार अलग चीज है. प्यार कुत्ते से भी हो सकता है. मान लो एक स्ट्रीट डॉग है, उसको आप जाकर के कुछ खिला रहे हैं, उससे आपको क्या चाहिए? बदले में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा. कोई रिलेशनशिप है क्या आपके बीच में? वो आपको गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, क्या है? कुछ भी नहीं है. बट प्यार तो है ना. तो प्यार किसी से भी हो सकता है. लेकिन हैविंग सेड दैट, जो रिलेशनशिप है दैट इज अ पार्ट ऑफ लव. सोशल सर्विस टू मैनकाइंड और टू ऑल लिविंग बीइंग्स or to this universe is also a part of love. Just like a relationship is also part of love. But it is not love. That needs to be understood. And to be someone else. कि जो आप हो वैसे ही बन करके रहो. Be authentic. कि अगर फिर भी सामने वाला आपको एक्सेप्ट कर रहा है या वो अप्रिशिएट कर रहा है आपके उस डिफरेंस को, तो ठीक है. उसके जैसा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर वो आपने कोशिश करी तो वो ज्यादा टाइम तक आप नहीं कर पाओगे. एक तरह की एक्टिंग हो गई, जो स्क्रीन पे थोड़ी देर के लिए तो कोई कर सकता है, बट 24 घंटे नहीं कर सकता. और अगर कोई करेगा तो अननेसेसरी अपने ऊपर स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है. तो जैसे आप हो वैसे ही रहो. बेसिस पे जो हम अपना रिलेशन खराब कर लेते हैं. मुझे सरप्राइज नहीं मिलते. अब किसी का नेचर है, किसी के हस्बैंड ने बहुत बिग वाला सरप्राइज दे दिया, अब जो बाकी उसकी 10 फ्रेंड्स हैं वो सब उसी बात पे लड़ रही हैं. अब आगे पीछे हो सकता है उसका हस्बैंड उसको पूछता भी ना हो, लेकिन वो सरप्राइज हो सकता है सिर्फ दिखाने के लिए हो, और सोशल मीडिया पर हो. बिल्कुल. बट पीछे से कहानी हो सकता है कुछ और ही, कुछ और हो. आजकल तो सोशल मीडिया पे हर कोई अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहा है. जितना वो है उससे 10 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा करके दिखा रहा है. क्या अंदर से खोखला है, बाहर से ऐसे दिखा रहा है जैसे पता नहीं मैं क्या हूँ. राइट. तो अब बेसिकली क्या हो रहा है, क्या ये डिजायर यहां से आ रहा है कि मेरे को भी वैसा लाइफस्टाइल चाहिए? क्योंकि फिर तो आप फंस जाओगे. हो सकता है वो आपसे बात ही ना करते और वहीं आपका हस्बैंड है, वो आपको डेली टाइम देता है और आपकी केयर करता है, लेकिन आप उससे लड़ रहे हो किसी नकली इंसान की वजह से. हाँ. जो आपको एग्जैक्ट पता नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है. बहुत सारी चीजें जो सटल है, जो दिखती नहीं. तारीफ, एक्नॉलेजमेंट, वैलिडेशन, ये बहुत सटल है, दिखता नहीं. इसके लोग गुलाम बन जाते हैं. तो वो करने लग जाते हैं जो कि दुनिया उनसे करवाना चाहती है, वो नहीं जो वो करना चाहते हैं. जैसे मेरे से यहाँ पर बैठ करके ज्यादातर लोग जो मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे यहाँ पर बैठ करके चाहे ऑडियंस में, जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं वो इसलिए नहीं पूछते हैं कि उनको अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए या उनको एक्चुअल में आंसर चाहिए. उनको सिर्फ एक वैलिडेशन चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूं ये भी वैसा ही सोच रहा है. कि अरे आप भी बिल्कुल उसी तरह से सोचते हो जैसे मैं सोचता हूं.
तो वो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि वो जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, वैसा करते हैं, तो मैं उसमें एग्री हो जाऊं उसके पॉइंट में। वहां पे इनिशियली जब आप एक रिलेशनशिप में जाते हो तब लॉजिकल होना चाहिए, तब इमोशनल नहीं होना चाहिए। एक बात को अच्छे से ध्यान रखना लाइफ में ना, इस बात को बारीकी से समझने की कोशिश करना कि लाइफ में कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर कुछ भी डिजायर है किसी भी तरह का, वो आपको हमेशा यूज करेगा अपने उस डिजायर को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये जो सेशन कर रहा हूं इसके पीछे कोई मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मेरा दिमाग यहां पर नहीं चलेगा कि मैं एक्चुअल में जो आपकी प्रॉब्लम है उसको समझूं और उसको सोल्यूशन निकालूं। आपका ये होगा कि मैं कस्टमर किसी भी सेगमेंट कैसे तरीके बढ़ाऊं। से उसको ले जा करके उस कोर्स के साथ में जोड़ दूं। मैंने कहा ये करते रहो, ये मेरा कोर्स है, ये ज्वाइन कर लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, यहां आ जाओ, वहां आ जाओ, चले जाओ। बट एक बार आप किसी के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में चले जाते हैं, तब वहां पर इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है। इमोशंस मतलब क्या? यू नीड टू फील व्हाट दे आर फीलिंग। वो अगर दुखी है तो आप भी फील कर रहे हैं। आप दुखी नहीं हो रहे बट यू कैन फील इट। वो खुश है तो आप भी खुश हो, यू कैन फील इट। तो मैं कहूंगा फीलिंग्स और इमोशंस बहुत जरूरी है, बट इट मस्ट बी बैक्ड बाय लॉजिक। तो दोनों की अपनी अपनी जगह है, आइदर और नहीं बोल सकते। दोनों की अपनी अपनी जगह है, सही जगह पे दोनों को रख दो तो लाइफ बढ़िया चलेगी। आपको अगर आपकी लाइफ को बदलना है तो उसका कंट्रोल किसके हाथ में? आपके हाथ में, मेरे हाथ में, आपके हाथ में। ऐसे ही आपके साथ में जो लोग हैं उनका बदलना या ना बदलना किसके हाथ में? उनके हाथ में है। ये बात समझ आ रही है? आपको अपने आप को बदलना है। वो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते? इज दैट पॉसिबल और इज दैट इम्पॉसिबल? कि अपना जो ध्यान है अब आपने सही जगह पर ला करके लगा दिया, अब आपकी एनर्जी सही जगह पर आ रही है, अब आपके क्वेश्चंस भी सही होंगे। मैं भी इंसान हूं, तू भी इंसान हूं, अच्छा बुरा कहां है? मेरे में भी कुछ अच्छाइयां, तेरे में भी कुछ अच्छाइयां, मेरे में भी कुछ बुराई है, तेरे में भी कुछ बुराई है। कहां है यहां पर लड़ाई झगड़ा? कहां है कॉन्फ्लिक्ट? कहां है दुख? अब यहां पर अलग कैसे हो? रियलिटी क्या है कि हम सब एक दूसरे से और इस पूरे के पूरे यूनिवर्स से जुड़े ही हुए हैं, अलग है ही नहीं। हमको लगता है कि हम एक दूसरे से अलग हैं। जैसे ये लगता है और इसके बेस पर हम अपनी एक दुनिया बनाते हैं यहां पर अंदर, तो उस दुनिया में चारों तरफ लड़ाई झगड़े होते हैं, केओस होते हैं, अंदर भी और बाहर भी। क्या उस टाइम पे जब हम पूरी तरह से जुड़े हुए होते हैं किसी भी पर्सन के साथ या किसी भी सिचुएशन में, अपने आसपास में, सराउंडिंग्स में या कहीं पर भी, तो क्या उस वक्त अंदर किसी तरह की कोई लड़ाई चल रही होती है? थॉट्स में कोई लड़ाई होती है? कोई कंफ्यूजन होती है?